हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया कोरियन सीरीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है लव इज़ स्वीट। सो लव इज़ स्वीट के एपिसोड 1 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। सो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की को जो भागती हुई दिखाई जाती है, उसके पीछे प्रेस वाले पड़े हुए होते हैं। शायद ये अपनी मैरिज से भाग रही होती है और फिर एक लड़कों को दिखाया जाता है जो उस लड़की का पीछा कर रहा होता है। फ्रेंड्स, ये हमें पता नहीं होता है कि लड़की क्यों भाग रही है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो कहीं पे जा रही होती है और उसको लेट हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो किसी ऑफिस में इंटर कर रही होती है। वहाँ पे कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ पे वो जाकर सीट अटेंड करती है। फिर वहाँ पे एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है। तो ये लड़की उसे देखती है, उसे नोटिस करती है और उस लड़के से बोलती है कि तुम मुझे अपने शर्ट का एक बटन दे दो। तो लड़का पूछता है कि तुम्हें बटन क्यों चाहिए। तो ये लड़की बोलती है कि कोई माया है जो कहते हैं कि अगर तुम्हें कहीं पर जाना हो दोबारा तो वहाँ पर अपने एक बटन को छिपा दो। तो लड़का अपना एक बटन तोड़कर उसको देता है और वो लड़की उसे ले जाकर एक गमले में छिपा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तो लड़की बोलती है कि ऐसा करने से आपके उस स्थान पर दोबारा जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तभी एक लड़की उसे नोटिस कर रही होती है। तभी लड़का पूछता है कि क्या यह कार्य करता है। तो लड़की बोलती है कि हाँ, यह कार्य करता है और अगर आप ऐसा करेंगे तो माया पीपल्स जो हैं वो आपको गुड लक विश करेंगे। तब लड़का उस लड़की को थैंक यू बोलता है और लड़की मतलब सही हो जाती है। तभी जो लड़की उसे नोटिस कर रही होती है वो उससे पूछती है कि जो बटन वाली चीज़ तुमने उसको बताई है क्या वो सही है। तो लड़की बोलती है कि नहीं, मैंने झूठ बोला था, यह सही नहीं, मैं बस उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहती थी ताकि वो अच्छे से इंटरव्यू दे सके। तब लड़की अपना इंट्रोडक्शन बोलती है मेरा नाम सियान जिन है और मैं यहाँ पे इंटरव्यू हूँ। और यहाँ पे हमें इस लड़की का पहली बार इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम जियान जिंग होता है और ये लड़की इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जो होते हैं ऑफिस में बैठे होते हैं इंटरव्यू रूम में और वहाँ पर एक्चुअली ये चौथे दौर का इंटरव्यू होता है और इसमें इन लोगों के 99% कम्पिटिटिव जो भी इसके कॉम्पिटिटिव होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया होता है। तभी एक लड़की इंटर करते हुए दिखाई जाती है जो इन लोगों का इंटरव्यू लेती है और इन लोगों से एक क्वेश्चन पूछती है। वो पूछती है कि अगर आप लोग एमएच कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप इस एमएच कंपनी के लिए क्या होंगे। तो एक लड़का खड़ा होता है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो किसी सोर्स की एक थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। लड़का बोलता है कि अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करते हैं तो वहाँ पर हमारे मैथमेटिकल फार्मूलों का कोई यूज़ नहीं होता है। पूरा का पूरा मार्केट जो होता है वो फिजिकल होता है। तभी वो लड़की जो इंटरव्यू ले रही होती है वो बोलती है कि तुम्हारा समय समाप्त हुआ, दूसरे मेंबर की बारी है। तो बेसिकली यहाँ पे सबको 15 सेकंड दिए जाते हैं अपनी बात को ख़त्म करने के लिए। तो लड़का बोलता है कि नहीं, एक्चुअली मैंने अपनी बात ख़त्म नहीं की है, मुझे थोड़ा और समय देना चाहिए। तब वो लड़की जो इंटरव्यू ले रही होती है वो बोलती है कि जो हमारी एमएच कंपनी है वो टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है शांघाई सिक्योरिटी डीलर्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा समय बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, तो हम ऐसे ही तुम पर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए सबको 15 सेकंड ही दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये बात बोलती भी है कि सबको 15 सेकंड ही मिलेंगे। तो वो नेक्स्ट तो लड़की बोलती है कि जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है वो एक जंगल की भांति है और मैं इसमें ब्रीडर के जैसे एक इन्वेस्टर बनना चाहती हूँ। तो सब लोग अपना कुछ ना कुछ बता ही रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी की मेन लीड जियांग की बारी आती है जो बोलती है कि जो हमारा कार्य स्थल होना चाहिए वो पूरी तरह से शांति और रिस्पेक्ट से भरा होना चाहिए। कोई जंग का मैदान नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं इस कंपनी की मोटिव बनना चाहती हूँ ताकि यहाँ पर प्यार हो बिना झगड़े के और सीनियर्स की और जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी रिस्पेक्ट हो। यहाँ पर जो लड़की उन लोगों का इंटरव्यू ले रही होती है वो बोलती है कि तुम मोटिव्स बनना चाहती हो, परंतु जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो होता है वो इच्छाओं का प्लेग्राउंड होता है और ये सुक्वीन और जांग के लिए होता है, मोटिव्स के लिए नहीं होता है। सो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए इंटरव्यू के लिए। हम जो लोग बिना इच्छाओं के होते हैं हम उनको पसंद नहीं करते हैं। तो तुम बहुत ही ज़्यादा एलाइट दिखने की कोशिश ना करो। तुम पहली लड़की होगी जिनसे एमएच कंपनी की पॉलिसी का बेनिफिट मिलेगा। वो कहती है कि तुम लोगों की नेक्स्ट मीटिंग जो है वो 2 बजे दोपहर को होगी तो तुम्हें बहुत से ज़्यादा हैप्पी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो इस कंपनी की मेन ऑनर जो इस कंपनी के छुपे हुए भगवान के जैसे हैं वो तुम लोगों की नई मीटिंग करेंगे जो मुझसे भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो हमें यहाँ पर जो होता है एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर सो रहा होता है और यही इस कंपनी का मेन जो होता है ऑनर होता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसका जो
पीओ होता है वहाँ पे उसे कुछ बता रहा होता है। यहाँ पे ये बता रहा होता है कि जो सियोंग योंग वाई कंपनी है, अगर वो 2% मोर स्टॉक खरीद लेती है तो हमारी कंपनी से आगे निकल जाएगी और पूरे के पूरे वीटीवी पे कंट्रोल कर लेगी। वो अपने बॉस से पूछता है क्या ये हमारे किसी एक्ट करने का टाइम है या नहीं। तो उसका बाप जो बॉस होता है वो बोलता है कि शांत रहो और वेट करो। तो जो उसका सिक्योरिटी होता है वो बोलता है कि बॉस क्या हमें अब भी वेट करना चाहिए। तो उसका बॉस बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी हो, तुम पहले यहाँ से जाओ। हमें यहाँ पे सियोंग वाई जो कंपनी होती है उसके वर्कर्स को दिखाया जाता है। वहाँ पे बॉस होता है, उसके बॉस का नाम मिस्टर डू होता है और उसके वर्कर्स होते बताते हैं कि हमें 2 पॉइंट और चाहिए वीटीवी पर कंट्रोल करने के लिए। तो डू बोलता है कि इतने समय के बाद भी हमें 2 पॉइंट चाहिए चाहिए मतलब वीटीवी पर कंट्रोल करने के लिए। तो अपने वर्कर्स को बोलता है कि हमें बहुत ही कठिन वर्क करना होगा 2 पॉइंट पाने के लिए, ताकि हम पूरे वीटीवी पर कंट्रोल कर सकें। तो जो एमएच कंपनी का बॉस होता है वो कहता है कि हमारे प्लान को करो। तभी जो डू कंपनी के जो वो होते हैं एम्प्लॉयज़, वो अपने मालिक को बताते हैं कि हमारे लिए बैड न्यूज़ है, जो टीवीटी है वो सडनली हमारे सारे स्टॉक को सस्पेंड कर दिया है और जो एमएच कंपनी ने स्टॉक लिए थे वो सारे टॉप पर हैं। तो डू सोचता है कि ये कैसे हो गया, और तभी वो अपने सारे वर्कर्स को कहता है कि जो है तुम लोगों को मैं छुट्टी कर रहा हूँ और तुम लोग कल से मेरे ऑफिस में मत आना। वो उन सब लोगों को सस्पेंड कर देता है और एमएच कंपनी के जो लोग होते हैं वो अपना हैप्पी खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं। यहाँ पर जो एमएच कंपनी का ऑनर होता है वही हमारी स्टोरी का मैन लीड होता है, जिसका नाम योन होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो इस न्यूज़ से बहुत खुश होता है और ऐसे लेटे हुए रहता है और बताता है कि मैंने बस एक सिंपल स्ट्रेटजी यूज़ करके सामने वाली कंपनी को हरा दिया। तो स्ट्रेटजी यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और बोलता है कि जो सोशल नेटवर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। तो उसका जो तो उसका पीए बोलता है कि आपकी स्ट्रेटजी के लिए आप मेरे आदर्श हो, आपके सिंपल प्लान ने योंग की कंपनी को हरा दिया है। तो वो जो यौन होता है वो बोलता है कि मैं पूरी रात उसके साथ ड्रिंक करके उसकी मदद कर दूंगा। और अपने ऑफिस में जो होता है वो अपने लिए सूट बनवा रहा होता है। तभी वो लड़की जिसने बाकी लोगों का इंटरव्यू लिया होता है वो इंटर करती है और पूछती है कि तुम न्यू ड्रेस क्यों बनवा रहे हो। तो यौन बोलता है कि लास्ट नाइट जाइन ने मेरे पूरे कपड़ों पर वोमिटिंग कर दी थी और वो उस लड़की की ड्रेस की तारीफ़ करता है। तो लड़की बोलती है अगर तुम मुझे इस तरह से छेड़ोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो यौन बोलता है कि आओ मुझे मार दो। तभी वो लड़की जो होती है वो यौन से बोलती है कि हम जिस फंक्शन में जा रहे हैं वहाँ पे फ्रांस और चाइना के सबसे रिचेस्ट लोग होंगे, तो क्या तुम मेरे मेल पार्टनर बनोगे। तो जो यौन होता है वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो लड़की बोलती है कि नेवर माइंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यौन बोलता है कि वो एक दिन सांघाई कंपनी के जो ऑनर है उनके साथ रहेगा। और तभी लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें जो दोपहर में मीटिंग होने वाली है उन लोगों की फ़ाइल देने आई हूँ। तो जो यौन होता है वो फ़ाइल को देखता है और यहाँ पे वो हमारी स्टोरी की मेन लीड जैंग की फ़ाइल को, जैंग का जो वो होता है प्रोफाइल को देखता है। तभी लड़की बोलती है कि ये लड़की जो थी वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तभी यौन उसकी फ़ाइल से पढ़ता है कि बिना झगड़े के प्यार, सभी इन्वेस्टर्स, टैलेंट और सीनियर्स को रिस्पेक्ट। तभी जो ये दूसरी लड़की होती है वो लड़की बोलती है कि मैं आपके लिए सबसे अच्छा दिखने वाले फल को ही तोड़ूंगी, ये मैटर नहीं करता कि वो फल पका हुआ है या नहीं। यॉन कहता है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो फ़ोन पे बात कर रही होती है। ये अपनी फ्रेंड जियान से फ़ोन पे बात कर रही होती है। उसको बोलती है कि ये पांचवा और फाइनल राउंड है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जो है इस राउंड को क्वालिफाई कर लोगी और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी जियान बोलती है कि जियान फाइनल राउंड में पहुंचकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तभी उसकी फ्रेंड्स को बोलती है कि तुम इकोनॉमिक्स की टॉप क्लास के स्टूडेंट हो और तुम अपने कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, तो तुम्हें मेरी तरफ से बोनस में गुड लक विश है और मैं चाहती हूँ कि तुम जो है सेलेक्ट हो जाओ। तभी जियान उसको बोलती है कि मुझे इंक्रेज करने के लिए थैंक यू और उसे बाय बोलकर वो फ़ोन रख देती है और इंटरव्यू में पहुँच जाती है। तो यहाँ पे यौन जो होता है वो ऑफिस में एंटर करता है और सारे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए होते हैं। तो एक एम्प्लॉय होता है जो बोलता है कि वो यहाँ पे शेयर खरीदने की बात करता है। तो यहाँ पे ये शेंग योंग जो एक कंपनी होती है उसी के शेयर को ख़रीदने की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे सब लोग। तो वो बोलता है कि 35 हांगकांग डॉलर में अभी ये शेयर हमें मिल रहा है और बाद में हमें इसी शेयर से 17% की जो है वो मुनाफा होगा हम लोगों को। तो एक लड़की जो होती है वो अपना सर्च करके बताते हैं कि हाँ ये सही है, हम अगर हम इसे खरीदते हैं तो हमें इससे बहुत ही ज़्यादा
फ़ायदा होगा। और जो शिंग है वो बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं आज के टाइम में, और बाद में हमें इससे 442 हांगकॉन्ग डॉलर का मुनाफा होगा। तो भी वो जो हमारी जियान होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये डील सक्सेसफुल होगी, क्योंकि योंग सिंह पावर जो है वो 3 साल से घाटे में चल रहा है, और फिर भी इसके जो ऑनर हैं उनकी सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये एक चालाकीपूर्ण बात है, हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। हमें सोंगयोंग पावर जो है उससे कोई भी आशावादी विचार नहीं रखने चाहिए। दूसरी एम्प्लॉय बोलती कि अगर ऐसा है तो सिमोट टेक्नोलॉजी को अपने अंदर क्यों करता। तभी वो बोलती है कि जो मायूक है वो सिमोट टेक्नोलॉजी का एक मतलब शेयर बोर्ड है, और उसकी जो एक्स वाइफ है उसके पास 5% स्टॉक है शिंग योंग पावर का। तो ये एक विश्वासघात भी हो सकता है। सो हमें जो है बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तभी जो है योंग बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है वो जो प्रॉफिट और रिस्क के समान होता है, और ये प्रॉफिट और रिस्क जो होते हैं दोनों एक जुड़े भाई के समान होते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो रिस्क के साथ ही आती है। तो हमें वोल्फ के जैसे काम करने वाले लोग चाहिए जो रिस्क को ले सकें, ना कि भेड़ों के जैसे जो डरपोक हों। तो वो कहते हैं कि हमारे आज की जो ये इंटरव्यू की जो मीटिंग है उसका मेन पर्पज़ यही है कि जो लोग वोल्फ के जैसे कार्य करते हैं वो हमारे साथ रहेंगे, और हमें जो है शिप्स की ज़रूरत नहीं है। जिनको शिप्स पसंद है वो यहाँ से जा सकते हैं। सुनकर जो हमारी जियान है वो ऑफिस को छोड़कर चली जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि पीछे से योन जो होता है वो जियान को जाते हुए देख रहा होता है। और फिर हमें ये सब सीन दिखाया जाता है कि हम ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो यौन है वो कुछ ना कुछ हमारे जियान को थोड़ा बहुत पसंद करने लगता होता है, यहाँ पे लाइक करने लगता होता है। तो यहाँ पे जो हमारी यौन होती है वो बाहर निकलती है और एक कूड़े फेंकने वाले से टकरा जाती है, और वहाँ पे उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें वो देखती है कि जो हमारी यौन है वो इस कंपनी के मेन ऑनर हैं, और उम, वो यहाँ पर उसका इंटरव्यू लेने आए थे, और वो बहुत ही बड़े फाइनेंशियल जो है मैन है। यहाँ पर जियान को थोड़ा सा अफसोस होता है, और तभी ये जो योन का पी होता है वो वहाँ पे एक स्टिकर लेकर आता है और जियान से बोलता है कि मिस्टर योन ने तुम्हारे लिए ये स्टिकर भेजा है ताकि तुम एक यादगार जो ट्रिप है वहाँ पर जा सको एक दिन के लिए। तभी वो जियान बोलती है कि मुझे आपके मास्टर जो हैं उनको थैंक यू बोलने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए। तभी वो जो पी होता है अपना मोबाइल फ़ोन देता है और योन उसे थैंक यू बोलती है। जियान जो होती है वो योन के लिए एक वॉइस नोट छोड़ती है और उसमें बोलती है कि मिस्टर योन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पर वो गुस्से में बोल रही होती है। यहाँ पे इनकी छोटी सी फाइल दिखाई जाती है। तो जो योन का पीए होता है वो उसे मोबाइल ला कर देता है, बोलता है कि बॉस आप इस वॉइस नोट को सुनिए। तो वो जो यान होता है वो बार बार होता है वो उस वॉइस नोट को सुन रहा होता है। तभी वो ऐसे बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि उसने लास्ट राउंड में बहुत ही अच्छा किया था, और इंटरव्यू के लास्ट राउंड में उसने बहुत अच्छा किया था, और वो बहुत ही एक अच्छी लड़की है। तब उसका पीए बोलता है कि सर ये तो बहुत गलत बात है। तो योन बोलता है कि तुम जियान से बहुत ज़्यादा सिंपैथी मत रखो, दूसरी लड़कियों पर अपना जो है रखो। यहाँ पे वो थोड़ा जेलस होता है। तब जो होता है पीए बोलता है कि बॉस आप उस लड़की को जानते हैं। तो यहाँ पे मतलब मैं इसको आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसके नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो आपसे यही बोलता हूँ कि ये मेरा न्यू चैनल है, आप इसे सपोर्ट करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो नीचे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप